अल्लाह ताला इन्हें हदायत दें, और अगर हदायत इनके तो इस तरह की हरकतें कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज के ब्लॉग में आप शामिल कहते हैं, मैं हूं आपका बेराना जली। दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम परेशानियों को परेशानियां दूर करे, और जो लोग किसी मुश्किल में, अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे। बीमारों को दीजिए अल्लाह ताला जल्दी से सेहत। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर फ्रॉम सियालकोट। आज जो घर में अकेला हूँ तो ऑब्वियसली सारी की सारी जिम्मेदारी जो वो हमारी है। सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं दूध। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपने मॉर्निंग के काम जब वो सभी निपटाने के बाद अब हम आ चुके हैं, और अब यहाँ बैठ के हम वेट कर रहे हैं नाश्ते का। नाश्ता मिलेगा फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम जाएंगे फार्म हाउस पे। और मेरा हाल यहाँ भी जुलूस आ गया, मेरी बाइक बाहर आओ ना। मेरी बाइक बाहर ही खड़ी थी, क्योंकि अक्सर जब ऐसा होता है जब जुलूस वगैरह आ रहा होता है चीज़ों को जब नुकसान करते हैं, मैं कहा चलो ध्यान जाओ अपनी चीज़ का, बंदा खुद ही रख ले, ज़्यादा अच्छा होता है। एंड फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ गया नाश्ता, जिसमें हमारे पास चाय, क्या बात है माशाल्लाह, मज़े सा आमलेट, साथ है जी हमारे पास अचार, और साथ आ गए जी हमारे पास पराठे माशाल्लाह। जोली के लिए होगी जी रोटी, और हेलमेट पकड़ते हैं, बस निकलते हैं अब इंशाल्लाह। सारे घर की लाइट्स जो वो भी ऑफ कर दी हैं, चूँकि अब फार्म हाउस भी और ये वाला घर भी दोनों जो मेरी जिम्मेदारी है। कल बंदे थे मुंडे थे ना पार, लेकिन चलो कोई नहीं है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह इधर की जो मामला सॉर्ट आउट हो गए। अब बस निकलते हैं इंशाल्लाह फार्म हाउस के लिए। इधर लगाई हुई हमने तार को मैंने छेड़ा नहीं, बाइक खड़ी कर दी बाहर ही। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुंच चुके हैं फार्म हाउस पे। आई माशाल्लाह खूबसूरत। वैसे आज जब वो हवा नहीं चाह रही और हबस हबस हुई हुई है, लेकिन ओवरऑल जब वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मेन मकसद था वो पूरा हो गया। और ये चेक करें, मुझे लग रहा है कि मेरी टांग भी जो थोड़ी सी कैसे ज़ख्मी हो गई है, कोई उसको जब ऐसी चीज़ लगी है जो फिर गई है। लेकिन अभी ऊपर जो वो मिट्टी है तो इसलिए जो ब्लड वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं निकला, हल्की सी लगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगी। अब ज़रा जॉली आंटी को जो खाना डालते हैं। वैसे कल यहाँ पे सारी सफाई करके गए थे, आज फिर जो पर आए हैं, मेरा ख्याल अंदर से बाहर आए हैं, पर बाहर तो कोई परिंदा नहीं होगा सच। जॉली का ब्रेकफास्ट हो गया कंप्लीट। अब ज़रा हम जो पाँव वाली साइड पे आते हैं, इस जगह पे करके ना लगी हुई है कुछ चीज़, और लग रहा है कि यहाँ पे ना शदीद वाला कट लग गया है, जलन हो रही है बहुत ही ज़्यादा। ओह माय गॉड। ओवरऑल जब सफ़र ठीक रहा हमारा, लेकिन जंगल में आपको पता फिर सारी की सारी ज़मीन नहीं है, उसके अलावा पानी जो बहुत ज़्यादा रहा। वरना जंगल जब वो छोटी मोटी बारिश से घबराता नहीं है, लेकिन ये है कि अब जब वो बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, उसके अलावा खेतों में से पानी जो वो भी सारे का सारा उधर गया, और सारे का सारा पानी जो वो जंगल में इकट्ठा हुआ। तो ये कि इसलिए जब वो ज़रा कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रास्ता था हमारे लिए, लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ एंड साउंड आ गए, ये अल्लाह का शुक्र है। अब बस नलके पे हाथ पैर धोते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी जोली वाला काम हो गया कंप्लीट। अब एक तो हमें लगाना है राउंड सारे खेतों का एक बार अच्छे से, और उसके अलावा दूसरा हमें जो परिंदे हैं उनका जो दाना पानी चेक करना है। परिंदों का दाना पानी भी चेक कर लिए माशाल्लाह, बहुत दाना। जो कल मैंने नीचे फेंका था अभी तक वो दाना भी नहीं इन्होंने खाया। उसके अलावा दरबे में भी दाना जो काफ़ी है, पानी शानी भी काफ़ी है। जोली यहाँ पे फरमा रहे हैं जी आराम, और हवा चल रही है बहुत ही मज़ेदार, हल्की हल्की सी खुशगवार सी, ठंडी ठंडी ताज़ा ताज़ा माशाल्लाह। आसमान चेक करें यार, है ना नज़ारा। सूरज अंकल भी जब कभी नमूदार हो जाते हैं, कभी जब वो छुप जाते हैं बादलों के पीछे, लेकिन ओवरऑल जब वो मौसम बहुत ही खुशगवार हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है एक बार। और जो परिंदों की आवाज़ें हैं वो तो बंदे को फ्रेश ही कर देती हैं। वो सामने गांव में जो झंडे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जो वो तेज़ हवा चल रही है। हमारे यहाँ पे ना 2 ब्लैक स्पैरोज आती थी, ये उनका बेबी है छोटा, और ये भी जो सेम जगह पे आके बैठ रहा है। ये होता है इनका परिंदों का जो जेनेटिक का असर। काफ़ी टाइम से यहाँ बैठे हुए थे। वैसे मैंने पानी पिया था कुछ टाइम पहले, लेकिन मुझे वो स्टील दोबारा से लगी है प्यास। अब हम मज़े का जुगाड़ करते हैं, हम लेते हैं यहाँ से पुदीना। ये जगह यहाँ पे जो पुदीना ठीक हो, यहाँ पे घास है तो मोस्ट प्रोबेबली कोई परिंदा वगैरह भी नहीं बैठता होगा। अगर बैठता होता जैसे घास है ना वो तोड़ देना था उसने। माशाल्लाह खूबसूरत और खुशबूदार, इसकी फ्रेगरेंस है वो इतनी दूर से आ रही होती है। अब इसको हम थोड़ा सा धोएंगे, धो के, और फिर उसके बाद हम इसको चबाएंगे, चबा के अच्छे से चू कर छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब इसकी जो कड़वाहट है, इसका तेज सब सारे मुंह में फैल जाएगा। फिर उसके बाद हम पियेंगे पानी, जो स्वाद आएगा ना, आय हाय हाय। अगर आपके पास पुदीना है स्पेशली देसी वाला, तो आप भी ट्राई करके देखना कितना मज़ा आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धुल जा पुदीने, हाँ क्या बात है। अपना असर जब वो दिखा रहा है पुदीना। और वैसे भी जब मुंह कड़वा होता है ना तो प्यास थोड़ी सी ज़्यादा लग जाती है। अब हम पीते हैं पानी।
मज़ा आ गया। मिंट वाटर माशाल्लाह खूबसूरत। मुझे लगा शायद अज़ान ज़ोहर स्टार्ट हो गई है हमारे पास। ये तो शायद कोई महफिल स्टार्ट हुई है, नात पढ़ रहे का बच्चा। देखें यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं ना, वाइट वाइट छोटी छोटी। और ये देखें छोटी सी स्पैरो। और इन महाशय को जो है वो गर्मी लग रही है, नहा रही हैं ये। जियो लालड़ी आंटी जिंदाबाद। पहले एक थी, मैंने कैमरा ऑन किया, अब 2 हो गई हैं। वाह क्या बात है। दोस्त को लेके आइए, हम वीडियो बनवाते हैं। और जी हमें हुक्म हुआ है कि हमने जो लेमन खाने हैं, अब हम लेमन लेने जा रहे हैं। यहाँ पर पुदीना लगाया था, यहाँ वाला पुदीना नहीं है अभी। जाओ ये रहा पुदीना। ओए ओए ये पुदीना ही बहुत मज़े का। माशाल्लाह ये लेमन जो ठीक लग रहा है, रस से भरा हुआ। लेमन सिर्फ तोड़ के पकड़ाया और लेमन की जो फ्रेगरेंस है वो उंगलियों से आ रही है। बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है माशाल्लाह, नाइस। लेमन का फल जो है तकरीबन सभी पौधों पे जो लगा हुआ है, चंद एक को छोड़ के। और बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे वॉक करने का। सराउंडिंग्स चेक करें आप माशाल्लाह। और अभी चलते हैं हम करेलों वाली साइड पे। क्या पता हमें जो करेले मिल जाए आज, फिर इंशाल्लाह जाके तो हम पकाएंगे करेले। अच्छा अच्छा, ये तो आधा पक गया हुआ है, ये सारे का सारा पक गया, इसको तो रहने देते हैं। ये है करेला एक, ये हो गया जी 2। तोड़ लेते हैं छोटे छोटे, हम 2 बंदे हैं, हमारे लिए काफ़ी इतने। और अब जब वो मज़ीद देखते हैं झाड़ियाँ जब बिल्कुल ही नीचे बैठ गई बारिश की वजह से, फिर थोड़ा सा ऊपर होती ना तो फिर सही रहना था। लेकिन चलो इनको इंशाल्लाह किसी दिन करेंगे ऊपर भाई के साथ मिल के। अभी जब वो मज़ीद करेले देखते हैं, अगर कोई हमें मिल जाए तो। अभी तक जब वो 2 मिले हैं, एक मेरा और एक मेरी मिसेस का, 2 करेले। यहाँ पे भी कोई करेला नहीं है। और जी ये रहे कद्दू, कद्दू भी कोई नहीं नज़र आ रहा, पता नहीं क्या सीन है कद्दुओं का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है भिंडी आंटी, तो अब ज़रा आंटी भिंडी को भी जाओ मिल के आते हैं। और ये रही जी भिंडी। भिंडी जो वो लगता है लगी हुई है, पहले पौधे से जो हम मिल गई है। ये भी ठीक है, सही है माशाल्लाह, चलेगी। ये भी आ गई जी भिंडी। नाइस। हम जब छोटी छोटी भी तोड़ लेते हैं साथ में। ये बड़ी वाली रहने दे, नहीं बल्कि अभी नहीं, अभी तो जब बीज के लिए नहीं रखनी, जब बीज के लिए रखनी हो तब जब बड़ी छोड़ दी जाती हैं। तो इसको जो अभी उतार देते हैं ताकि पौधे की ताकत ना ज़ाया हो। और पिग ने जो यहाँ पे सारी भिंडियाँ जो ख़राब कर छोड़ी हुई हैं। ये चेक करें, ये भी चेक करें। भिंडी ज़्यादा तो ज़्यादा छोटी वाली रहने देते हैं, ज़ाया करने का फ़ायदा कोई नहीं, कल दोबारा से तोड़ लेंगे, कल या परसों। और ये देखें ये क्या भिंडी, और शाबाश ऊपर ही गल चढ़ गई है बेचारी। इसको भी तो फेंक देते हैं हम पानी में। और हम पहुंच गए इस साइड पे, और ये चेक करें। अच्छा वैसे ये किसी ने जो है ना वो जानबूझ के काटे हुए हैं पौधे। और ये काटे भी कोई रिसेंटली हुए हैं। यार कैसे कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। सही वो कहते हैं ना कि गंदी तरबियत वाले लोग हैं ये जो इस तरह के काम करते हैं। पता नहीं कौन है, जो भी है नहायत गंदी तरबियत वाला। अगर उसे भिंडी तोड़नी थी भिंडी तोड़ लेता, ठीक है चलो चोरी कर रहा है तो अपना फ़ायदा तो होता। अभी भिंडी के पौधे काट के उसको क्या मिला यार, बंदा पूछे। ये देखें ये सारा जब उसने कॉर्नर सारे का सारा काटा हुआ। ये देखें ये है अभी कोई रिसेंटली काट के गया हुआ, कोई 1 आध दिन पुरानी बात है। चेक करें भिंडी अभी ताज़ा है और पौधे जो वो किसी ने काटे हुए हैं। और ये जंगल वाली साइड से आके कर गया सारा कुछ, जहाल इंसान कोई। और ख़ाली काट के नहीं गया, काफ़ी ज़ोर लगा के काट के गया। देखें ये पौधा जो वो आसानी से नहीं कट रहा था, इसको मार मार के नीचे से ऊपर निकाला हुआ उसने। यार क्या बनेगा इन लोगों का, फजूल में जो ज़ाया करते हैं। अल्लाह ताला इन्हें हदायत दे जो इस तरह की हरकतें कर। और ये खाली इस साइड से नहीं,
ये वाली भी साइड सारी खाली कर गए, आधा यार वो साइड भी खाली कर गए। नहायत कोई अच्छे माँ बाप की अच्छी औलाद है। और ये देखें यार इतना खूबसूरत सा फूल ऊपर, और बेरहम इंसान ने जब इसको काट दिया नीचे से। क्या मिला यार इसको काट के, वाह अकबर। ये देखिए कितनी मेहनत करके काट के गया, एक एक दो दो तीन तीन बार, और जो जो पौधा बचा उसको भी काट के गया। ये देखिए इससे भी फूल लगे हुए, फूल भिंडी नीचे से रख के काट के गया है। ये कोई तार के साथ साथ थोड़े से बच गए उस जाहल इंसान से। ये जी मिल गया थोड़ी और। ये देखें यार, ये ऊपर कितनी भिंडी इसको लगनी थी, अभी उसको नीचे से रख के काट गया। अस्तगफिरुल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जी ये हमारे पास आ गई ये भिंडियाँ। अब हम मज़ीद ज़रा तोड़ने लगे हैं, ये हम छोड़ाते हैं उधर, चूँकि अभी जो है वो कुछ पौधे मज़ीद रहते हैं भिंडियाँ तोड़ने वाले। और अल्हम्दुलिल्लाह जी तकरीबन 5-7 किलो जो है वो हमारे पास भिंडी उतर गई है। और मंडी में भी जो है इस टाइम अगर इसको बेचा जाए तो 1500 रुपये कहीं नहीं गया हुआ। नाइस माशाल्लाह। कुछ जो है वो बीच में पकी है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो है वो छोटी छोटी और बड़ी अच्छी है। अब लंबी लग रही है कुछ, लेकिन ये है बड़ी बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन भिंडी है। और ये आ रही है जॉली एंजॉय करके। और ये घूमने गई थी भाई मुबारक के साथ, भाई मुबारक भी आए हुए हैं। कुछ भिंडियाँ जब भाई मुबारक ने तोड़वाई थी और हमने जब हाथ शाथ धो ली हैं, और यकीन माने बड़ी चुभरी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसके अलावा जब आप अनाज इकट्ठा कर रहे होते हैं, फल इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत जो है बर्दाश्त करने में भी खुशी फील होती है। और भाई मुबारक जब लेमन गार्डन से हमारे लिए कद्दू भी लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। चेक करें, आप गए नहीं उस साइड पे। नहीं मैं गया था, लेकिन कद्दू पे नज़र नहीं पड़ी थी। सही हो, अब पड़ गई। जी आप पड़ गई है। और बताएं तबीयत कैसी? अल्लाह का शुक्र दुआएं। कैसा रहा सफ़र, कैसा रहा जंगल हमारा? जंगल में यार पानी है जगह जगह पे। आप मुश्किल जो से बंदा आता है। रास्ता आया था उसी रास्ते आए थे? उसी रास्ते से यहाँ पे आगे थोड़ा नजदीक भी पानी है काफी सारा। यहाँ ज़्यादा तंग करता है, पीछे वाला तो गुजारा हो ही जाता है। नहीं वहाँ से काफी मुश्किल हो जाता निकलना। अल्हम्दुलिल्लाह जी अब जा रहे हैं छत पे देखने के लिए, चूँकि यहाँ पे जब काफ़ी ज़्यादा लगे। अब भाई जा रहे हैं, हम भी चलते हैं छत पे। बिस्मिल्लाह। चलो उस्ताद जी मैं आ रहा है थोड़े पीछे पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम आ गए हैं छत पे, और क्या बात है माशाल्लाह, है ना खुला डुल्ला नज़ारा मज़ेदार। इधर इंशाल्लाह लगना है बाग खूबसूरत सा, पता नहीं अब कब लगता है, जब भी लगता है लगना है इंशाल्लाह यहाँ पे बाग ही है। और इस वाली ज़मीन में भी जो है इंशाल्लाह बाग ही लगाना है। यहाँ पे जो बाग लग चुका है लेमन का जी ना। और जी इस छोटे से जो वो दरिया के सामने आके हम रुके हैं, जो वेट हो रहा है मिसिस का, वो आ जाएंगे फिर उनको बिठा के जो पार करवाते हैं। क्या बात खूबसूरत। और पानी जो वो पीछे से भी खासा आ रहा है ना भाई, इसीलिए पानी यहाँ पे नहीं खुश्क हुआ। जंगल का जो पानी इकट्ठा हो गया यहाँ से निकल रहा है। हमारी गली में जो है वो आज लाई लगी हुई है, लेकिन हम चलते हैं शॉप पे और जाकर सूरजमुखी के बीज लेके आते हैं और वो खाते हैं। बड़ा मज़ा आया था कल भी खाने का। परचेजिंग कर लीजिए हमने चीज़ें, अब बस चलते हैं इंशाल्लाह घर को। और हमारी बत्तख जो है वो कपड़े तो हो रही है आज, वाह क्या बात है। चलो भाग लो। ये सीरियसली ऐसे देखते जैसे बिल्कुल मेरी बात समझ रही हो। मैं तो एक बार खुद सोच पड़ता तो भी ऐसे देखती ऐसे करके। यहाँ पे सारा बच्चा पार्टी जब एंजॉय कर रही लड़ाई होने के बाद, और माशाल्लाह आसमान पे जो खूबसूरत बादल छा, दुआ है कि बारिश हो दोबारा से ना स्टार्ट हो जाए। लो जी अच्छी भी बाजी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सही है। तो दुआ है कि अल्लाह करे कि बारिश जो कहीं दोबारा से ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अगर बारिश स्टार्ट होगी तो फिर से जो उससे लाभी रेला आ जाना है। तो आप भी दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ को हैं बच्चे, आप लोग भी दुआ कीजिएगा बारिश ना हो। ठीक है ठीक है, बाय बाय। आप भी दुआ कीजिए, आप भी। अल्हम्दुलिल्लाह जी इट्स मिल्क टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए छत पे, साथ कर रहे हैं वॉक, साथ में आ गए हूँ लाइव, और साथ जो है वो अभी हमारे पास आसमान पे है जी बादल, ऊपर है एक चांद है जी। हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे सुबह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सदा खुश रहें जी। टाइम हमारे पास हो गया करीब 9:23 का, और आज ही 9 बजे जब हम लाइव आ जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, सदा खुश रहे। अल्लाह हाफिज़।